कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देख खुशी, पढ़ लिख कर कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, पर शादी तो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। तेरे मामा ने जो लड़का बताया है सरकारी नौकरी पर है, बाप भी पटवारी था, पैसे की कोई कमी ना है उन पर, आराम से राज करेगी वह। अब तू शादी को हाँ कर दे बेटा। चलो ठीक है मम्मी, मैं कर लूंगी शादी, पर मेरी एक शर्त है, मेरे लड़के से अकेले में बात जरूर करवा देना, मुझे पसंद आएगा तभी करूंगी मैं शादी। हाँ हाँ, तू आराम से बात कर लिए, अब तो सभी बात करते हैं। अगले दिन मामा जी लड़के और उसके मम्मी पापा के साथ हमारे घर पहुंच गए। चाय नाश्ते के बाद मम्मी ने मुझे उस लड़के के साथ छत पर भेज दिया। 2 मिनट की चुप्पी के बाद मैंने लड़के से बोल दिया, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना ही क्या है, आप देखने में भी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाकी तो घर के बड़ों ने ये सोच समझकर ही ये रिश्ता यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, उस लड़के ने थोड़ा शर्माते हुए बोला। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उस लड़के से पूछा। राजीव। अच्छा देखो राजीव, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, तो अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो, ये हम दोनों के भविष्य का सवाल है। आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हैं ना? मेरा मतलब है आप खुश तो हैं इस शादी से? लड़के ने पूछा। हाँ जी, बिल्कुल मर्जी से कर रही हूँ, मर्जी नहीं होती तो मैं पहले ही मना कर देती। लड़के के चेहरे पर मेरा जवाब सुनकर थोड़ी चमक दिखाई दी। अब मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। आपका किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं है, या कभी पहले रहा हो स्कूल कॉलेज में? मेरा सवाल सुनकर लड़का थोड़ा झेप गया। आप आराम से जवाब दे सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जी कॉलेज में एक लड़की से मेरा अफेयर था कुछ समय के लिए, उसके बाद तो कभी ऐसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। कॉलेज टाइम होता ही ऐसा है, मेरा भी कॉलेज में एक लड़के से अफेयर था, उसके बाद कॉलेज खत्म, रिश्ता खत्म। मैंने बेबाकी से लड़के से बोल दिया। मेरा जवाब सुनकर वो लड़का आश्चर्य से मुझे देख रहा था। आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला, मेरा जो था आपको बता दिया। धोखा देना सही है क्या? देखो राजीव, मैं आजकल की लड़की हूँ, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ छुपा रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद मुझे अपने साथ रखोगे या मम्मी पापा के? मैं सोच रहा था कुछ समय तुम मम्मी पापा के पास रह लेती तो उन्हें भी अच्छा लगता, उसके बाद अपने साथ ले चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन क्या? राजीव चुप हो गया। और हाँ, मुझसे साड़ी वाड़ी वाली उम्मीद मत रखना, मैं सूट या जींस पहनती हूँ, शादी के बाद भी वही पहनूंगी। अपनी मम्मी को समझा लेना। और हाँ, मुझसे ज़्यादा काम वाम नहीं होता, तो एक काम वाली तो लगा कर रखनी ही पड़ेगी। दिन में 3 सीरियल मेरी पसंद के आते हैं, उन्हें देखते हुए तो मैं मेरे बाप की भी नहीं सुनती, तो कोई उस दौरान मुझे डिस्टर्ब ना किया करे। बाकी सारा दिन कोई टीवी पर कुछ भी देखे, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। मैं लगातार बोले जा रही थी और वो चुपचाप सुन रहा था। एक बात बताओ, शराब सिगरेट गुटखा तो नहीं खाते तुम? जब आपने इतना कुछ सच बता ही दिया है तो मैं भी क्यों ही झूठ बोलूं। कभी कभी पार्टी में या दोस्तों के साथ शराब सिगरेट हो जाती है, बाकी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। मतलब शराब सिगरेट पीते हो? मुझे तो उसकी गंध से भी उल्टी आती है। वो तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हारे माँ बाप ने तो कहा था हमारा बेटा किसी भी ऐप से दूर है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप मेरे मम्मी पापा को अभी से झूठा बोल रही हैं। लड़का गुस्से में थोड़ा तेज आवाज में बोला। जो लड़की अभी से मुझे इतने नियम कानून गिना रही है, वो शादी के बाद जाने क्या ही करेगी। मुझे नहीं करनी तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी। तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने या ना करने वाले? तुम्हारे जैसे शराबी कबाबी से कोई अच्छी लड़की शादी करेगी भी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। चलो मम्मी पापा, मुझे नहीं करनी इस पागल लड़की से शादी। बेटा क्या हुआ, रुको तो सही, मम्मी ने उन्हें रोकते हुए बोला। क्या हुआ, अपनी लड़की से ही पूछ लेना। राजीव अपने मम्मी पापा के साथ चला गया। खुशी बता तो सही बेटा, क्या बात है? मम्मी, लड़का शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, लड़कियों के साथ चक्कर भी है, और बोल रहा था अपने मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा तुम्हें शादी के बाद। हे राम, तेरा मामा ने तो नहीं बताया इतना बदतमीज लड़का है। चलो अच्छा है जो तेरी उससे बात करवा दी, वरना हमें तो कुछ भी ना पता चलता। शाम तक घर का माहौल सामान्य हो गया। मैंने अपने कमरे में आकर आदित्य को कॉल लगा दी। हेलो मेरी जान, भगा दिया साले को, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा।